हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन की पूरी कहानी, 1947 से लेकर के वर्तमान तक का सफर, भाषा, संस्कृति, प्रशासन और जनता की मांगों के आधार पर राज्यों की सीमाएं कैसे बदली गईं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या भूमिका थी और कैसे बना आज का आधुनिक संघीय भारत। तो अगर आप भारतीय इतिहास और संविधान को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको ये माइंड मैप पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस आपको ध्यान देना है सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखने और समझने में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन समझने के लिए इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 1947 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और इसके अंतर्गत 3 प्रावधान किए जाते हैं। पहला था कि भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान में हो गया। दूसरा था कि 15 अगस्त 1947 से भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त हो गया। तीसरा था कि देसी रियासतों को ऑप्शन दिया गया कि वे भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर अगर वह स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये 3 प्रावधान किए गए थे इस अधिनियम से। तो इसी अधिनियम से भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। तो उस समय भारत में 565 देसी रियासतें थीं और इन देसी रियासतों के एकीकरण का काम पटेल जी को दिया गया। सरदार पटेल जी को रियासत मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया और वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। ध्यान दें, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि रियासत मंत्रालय का प्रमुख कौन था? सरदार पटेल जी थे और सचिव वीपी मेनन थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर भारत के एकीकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। इनके प्रयास से लगभग सभी देसी रियासतें तो शामिल हो गईं, लेकिन 3 देसी रियासत ऐसी थी जो तैयार नहीं थे भारत में शामिल होने के लिए। वो 3 कौन थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3 देसी रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, तैयार नहीं थे। तो इन्हें भी सरदार पटेल जी के प्रयासों से ही शामिल किया गया। कैसे? तो जो हैदराबाद है इसे 1948 में शामिल किया गया। आर्मी द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। तो इस ऑपरेशन पोलो से पूछा जाता है कि किस देसी रियासत के लिए? तो हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया। कब? 1948 में। इसके बाद जूनागढ़ को शामिल किया गया जनमत संग्रह के द्वारा, और जो जम्मू कश्मीर है उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको शामिल किया गया। तो ये 3 देसी रियासतें जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, इन्हें भी पटेल जी के प्रयासों से शामिल किया गया। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से 3 प्रावधान थे। भारत का विभाजन, ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त और देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई। इस तरह से सभी रियासतों का एकीकरण कर लिया गया। लेकिन बाद में फिर क्या होता है? तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रारंभ हो जाती है भाषा के आधार पर, क्योंकि ब्रिटिश काल में क्या था? राज्यों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाई गई थी, जबकि भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश था। तो इसके बाद राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बनता है। जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ जाती है तो एक आयोग बनाया जाता है। उस आयोग का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1948, या भाषाई प्रांतीय आयोग इसे कहते हैं। और इसका गठन होता है जून 1948 में। ये रिपोर्ट देता है अपनी दिसंबर 1948 में, और अध्यक्ष थे इसकी एस.के. धर। आयोग ने रिपोर्ट में क्या कहा? तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रख करके प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की इस आयोग ने, भाषाई प्रांतीय आयोग ने, जिसका गठन जून 1948 में, रिपोर्ट दिया इसने दिसंबर 1948 में। जब इसने रिपोर्ट दे दिया तो दिसंबर 1948 में ही इस आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए जेवीपी समिति का गठन होता है। जेवीपी इसका अर्थ है जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये इसके सदस्य थे 3। इन्हीं के नाम पर जेवीपी समिति पड़ा। गठन हुआ इसका दिसंबर 1948 में, लेकिन रिपोर्ट इसने अप्रैल 1949 में दिया, अगले वर्ष। रिपोर्ट में क्या सिफारिश थी? तो इसने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों के गठन की बात कही। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को आपको पता है भारत का संविधान लागू हुआ। जब तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ, भारतीय राज्यों को
भाग 7 के अनुसार 4 भागों में बांटा गया था। आपको पता है संविधान में शुरुआत में जो भारतीय राज्य थे उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे वर्तमान में क्या है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय जब संविधान लागू हुआ तो इसमें भाग 7 के अनुसार 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया था, श्रेणी ए, बी, सी और डी। ए में ब्रिटिश प्रांत को रखा गया था, बी में देसी रियासतें थी, सी में चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। ठीक है, तो याद रखें ए, बी, सी और डी, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है किसमें क्या रखा गया था। देसी रियासतों को पूछा गया किसमें रखा गया था, तो श्रेणी बी में रखा गया था। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांत को ए में, देसी रियासत बी में और सी से होता है चीफ कमिश्नरी प्रांत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डी में। फिर 1950 के बाद भाषा के आधार पर पूरे भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना होती है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी पोटी श्रीरामुलु ने मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर के 1952 में 58 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये दिन थोड़ा सा विवादित है, कहीं पर 56 मिलता है, कहीं पर 58। ठीक है, तो ये ध्यान दें, आपको ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा। तो 58 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद तेलुगु भाषा के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और दंगों की स्थिति बन जाती है। तब आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। फिर इस घटना के बाद 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन हुआ। 1953 में पहले आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया उसको मद्रास से। इसके बाद फिर फजल अली आयोग का गठन किया जाता है 1953 में और इसने रिपोर्ट दी अप्रैल 1955 में। अध्यक्ष थे इसके फजल अली, इन्हीं के नाम पर इसका जो आयोग का नाम पड़ा वो है फजल अली आयोग। अन्य सदस्य इसमें कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे, के.एम. पाणिक्कर थे। इस आयोग ने सिफारिश क्या की, तो भाषाई आधार के साथ साथ प्रशासनिक और भौगोलिक सुविधा को भी महत्व दिया जाए। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अब हम ये जानते हैं जो भारत के कुछ हिस्से फ्रांस के पास थे, जैसे पुर्तगालियों के पास थे, उसका क्या हुआ। तो फ्रांस के पास जो भारत के कुछ हिस्से थे, पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहिन, इन्हें 1954 में भारत सरकार और फ्रांस के बीच एक समझौते के माध्यम से भारत में मिलाया गया। इन्हें 1962 तक डी फैक्टो भारत का हिस्सा माना जाता था। फिर 1963 में आधिकारिक रूप से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और चंद्रनगर 1952 में ही भारत में मिल जाता है। इसके पश्चात फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ और 1 नवंबर 1956 से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी भाग 7 को निरसित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और जो 4 वर्गों में था, संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 4 वर्गों में विभाजित था भारत, ए, बी, सी और डी। वो चारों श्रेणियां समाप्त कर दी जाती हैं और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को डिवाइड किया जाता है। तो 14 राज्य उस समय कौन थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रांत, मद्रास जो अब तमिलनाडु है, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश 6 कौन थे? तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश भी उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कैसे हुए, इनका सफर देखते हैं। सबसे पहले अब 14 राज्य हो चुके हैं, अब 15वां कौन बना है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो 15वां राज्य 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग होकर के 15वां राज्य बनता है गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र। तो याद रखें, बॉम्बे से दो राज्यों का निर्माण हुआ। 15वां बनता है गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और जो बॉम्बे था ना मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, इसका मूल नाम बॉम्बे था तो उसका नाम चेंज करके महाराष्ट्र कर दिया जाता है। तो जो हमारा 15वां राज्य बना है वो बनता है गुजरात। इसके पश्चात 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया गया और गोवा, दमन दीव को भारत में मिला लिया जाता है।
फिर 1962 में 12वां संविधान संशोधन करके गोवा और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। याद रखें, शुरुआत में गोवा दमन दीव दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? 1962 में। सारी चीज़ें सीक्वेंस से हैं, आप लोग ध्यान से समझते चलें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। लेकिन फिर क्या हुआ, तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और गोवा 25वां राज्य बन जाता है। और इसके बाद जो दमन दीव है, गोवा और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसमें से गोवा को अलग कर दिया जाएगा। कब? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। ये 1962 की बात है। फिर अगले वर्ष 1963 में 16वां राज्य बनाया गया नागालैंड। अभी हमने 15वां देखा गुजरात, 16वां बन रहा है नागालैंड। नागालैंड 13वें संविधान संशोधन से बनाया गया। फिर 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बनता है हरियाणा। पंजाब से अलग होकर के इसको बनाया जाता है हरियाणा को। और 1966 में ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना करके पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दिया जाता है। तो हरियाणा कैसे बना? पंजाब से अलग होकर के बना हरियाणा, जो कि 17वां राज्य बना। और उसी समय 1966 में ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी बना दी गई। फिर 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, जो पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। शुरुआत में हमने 14 राज्य देखे और 6 राज्य थे, तो 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। तो उसे अब केंद्र शासित प्रदेश की सूची से निकालकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बनता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। तो 18 राज्य बन चुके हैं, 14 से 18 राज्य हो चुके हैं। एक बार इनका हम रिवीजन करें। 15वां राज्य क्या बना था? गुजरात बनता है। और गुजरात बना कैसे था? तो बॉम्बे से अलग होकर के गुजराती भाषा के आधार पर बना था गुजरात, और बॉम्बे का नाम बदल दिया, महाराष्ट्र कर दिया गया। फिर 16वां कौन सा बनता है? 16वां बनता है हमारा 1963 में नागालैंड बना। इसके बाद फिर 17वां राज्य कौन सा बनता है? 17वां राज्य बना हरियाणा, पंजाब से अलग होकर के। और 18वां हो गया हिमाचल प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्य बनते हैं। 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से? 19वां, 20वां और 21वां। 19वां बनता है मणिपुर। पहले जो यूनियन टेरिटरी था, हमने पीछे देखा था ना कि मणिपुर शामिल था और त्रिपुरा भी शामिल था उसमें केंद्र शासित प्रदेश की सूची में। तो इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कब? 1972 में। तो ये 19वां मणिपुर बनेगा, 20वां त्रिपुरा बनेगा। इसके बाद 21वां कौन सा बन रहा है? तो मेघालय। मेघालय बनता है 21वां राज्य। इसके बाद फिर होता है 22वां राज्य बनेगा सिक्किम। और सिक्किम को आपको पता है, सिक्किम के लिए 2 संशोधन हुए थे, 35वां और 36वां। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि अनुच्छेद 2 के तहत अगर कोई भी बाहरी राज्य भारत में शामिल होता है तो उसे अनुच्छेद 4 में लिखा है कि उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो सिक्किम के लिए संविधान संशोधन क्यों हुआ? तो सिक्किम को राज्य इसमें शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि इसमें जो संविधान संशोधन हुआ, नया राज्य बनाने के लिए संविधान में अन्य प्रावधान करने पड़े, जैसे कि सह राज्य शब्द जोड़ा गया। इसके बाद फिर संविधान में संशोधन करके उसे समाप्त भी किया गया। तो ये संशोधन उससे संबंधित है। 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम कौन सा राज्य बनता है पूछा जाता है? 22वां राज्य बन जाता है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? आसानी से याद कर सकते हैं। आपको पता है सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन हुए, 35वां, 36वां। तो 2-2 संशोधन करने पड़े, तब सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। 2-2 से हो जाएगा 22वां राज्य। ठीक है। इसके बाद फिर 20 फरवरी 1987 को 23वां राज्य बनता है मिजोरम। और इसके लिए क्या हुआ था? 53वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे असम से अलग करके बनाया गया था मिजोरम को। और 24वां राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए हुआ था 55वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इनका क्रम आप लोग याद रखें। 22वां सिक्किम, 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद फिर 30 मई 1987 को जो गोवा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, पीछे हमने देखा, तो उसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और गोवा 25वां राज्य बनता है। तो 25 राज्य बन चुके हैं और हम 3 राज्य देखते हैं, 28 राज्य। तो 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ, 26वां, 27वां और 28वां। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग
करके इसको बनाया जाता है छत्तीसगढ़ को। फिर 9 नवंबर को 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड, इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। और 15 नवंबर को 28वां राज्य बनेगा झारखंड, इसे बिहार से अलग करके बनाया गया। तो 3 राज्यों का ये सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। इसका एक कोड है, अगर आप याद करना चाहें तो सी, यू और जे। सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड, जे से झारखंड। ऐसे आप याद कर सकते हैं सीक्वेंस इनका। तो 28 राज्य हो चुके हैं। अब 29वां राज्य देखते हैं। तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया 2014 में। तो 2 जून 2014 तक 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन वर्तमान में तो 28 और 8 हैं। तो ये कैसे हुए? तो इसको समझने से पहले हमने राज्यों को तो देख लिया कि 29 राज्य हुए। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनको समझते हैं, इनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो शुरुआत में हमने क्या देखा था? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 1 नवंबर 1956 को ये थे। इसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश से 7 हुए। तो ये सब कैसे हुए इनको समझते हैं। दादर नगर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन से बनता है। गोवा और दमन दीव को 1962 में 12वें संविधान संशोधन से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन फिर हमने बताया कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो अकेला फिर दमन दीव बचता है केंद्र शासित प्रदेश। और पांडिचेरी को 1962 में 14वें संविधान संशोधन से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ को 1966 में हमने बताया ना, पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाते हुए इसको बनाया गया था। लेकिन इसे 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश की सूची से हट चुका है। फिर 1972 में अगले ही वर्ष मणिपुर, त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य के दर्जा दे दिए जाते हैं। तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश की सूची से हट गए। तो जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से 3 तो ये हट गए। अब बचे कितने? 3। लेकिन उसमें 4 और ऐड हुए। 4 कौन से हुए हमने बताया अभी। दादर नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी और चंडीगढ़। चंडीगढ़ 1966 में, पांडिचेरी 1962 में और दमन और दीव को 1962 में ही, और इसके अलावा दादर नगर हवेली को 1961 में। तो इस तरीके से 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए 2014 तक। फिर ये 8 कैसे हुए इसे समझते हैं। फिर 2019 में एक परिवर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। जो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो धारा थी 370, इसे 2019 में हटा करके जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाता है। पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, राज्य था, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अलग अलग बांट दिया जाता है, पहले ये एक ही राज्य था। तो इस तरीके से 29 राज्यों की जगह 28 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, 29 राज्य थे तो एक राज्य हट गया और उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ये हट जाता है तो अब कितने हो जाते हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। राज्य तो 28 हो गए। अब ये 9 केंद्र शासित प्रदेश से 8 कैसे बनेंगे इसे समझते हैं। फिर 2020 में एक परिवर्तन हुआ। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे इन्हें एक में मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से 9 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा 1947 से जो देसी रियासतों से वर्तमान के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक का सफ़र कैसा रहा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।